वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं भारत सरकार के नए इनकम टैक्स बिल 2025 की, मतलब जो आने वाला है। और ख़ास तौर पे ये कि सरकार टैक्स चोरी को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल। खासकर वो पैसा जो विदेश में रखा हुआ है या फिर आजकल जो क्रिप्टो से कमाई हो रही है, अच्छा, इस पे सरकार की नज़र है। और सुनने में आया है कि कुछ नतीजे भी दिखे हैं इसके। जी हाँ, नतीजे तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सरकार के इस मुहिम के बाद आप देखिए, लोगों ने खुद सामने आकर करीब 29,208 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति बताई है। 29,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये पिछले साल से 45% ज्यादा लोगों ने जानकारी दी है। 45%, तो मतलब सख्ती का असर दिख रहा है, लोग अब छुपा नहीं रहे। लगता तो ऐसा ही है, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। और सिर्फ विदेश वाली संपत्ति नहीं, क्रिप्टो में भी काफी कुछ पता चला है। क्रिप्टो में क्या पता चला है? करीब 630 करोड़ की ऐसी क्रिप्टो इनकम सामने आई है जिस पर टैक्स दिया ही नहीं गया था। अरे बाप रे, 630 करोड़ क्रिप्टो से, वो भी बिना टैक्स के। जी, तो साफ है कि क्रिप्टो में भी टैक्स चोरी हो रही थी या हो रही है। लेकिन ये सब सरकार को पता कैसे चल रहा है? मतलब कोई खास तरीका है? हाँ, देखिए, सरकार अब काफी एडवांस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। जैसे एक है नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम, एनएमएस कहते हैं उसे, और एक प्रोजेक्ट इनसाइट भी है। अच्छा, प्रोजेक्ट इनसाइट। हाँ, ये सिस्टम ना अलग अलग जगह से डेटा उठाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और क्रिप्टो वाले लेन देन भी। बिल्कुल, ब्लॉकचेन पर जो हो रहा है वो भी इनकी नजर में आ सकता है। ये सब मिला के देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। बाप रे, मतलब अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन छुपाना वो लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। मुश्किल तो हो ही गया है। शायद इसीलिए वो खबर आई थी कि 44,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। रही थी उन्हें नोटिस गए हैं। और ये सब मौजूदा टैक्स नियमों के हिसाब से हो रहा है ना? हाँ, अभी का नियम ये है कि क्रिप्टो से जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा 30% टैक्स लगेगा। 30%? जी, और इतना ही नहीं, जब भी आप क्रिप्टो खरीदेंगे या बेचेंगे तो 1% TDS भी कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 30% टैक्स और 1% TDS, ये तो काफी ज्यादा लगता है। तो सही, और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री में, जैसे कॉइन DCX के CEO हैं सुमित गुप्ता। सुना है ना। वो यही कह रहे हैं कि इतना भारी टैक्स होने की वजह से ना कई इंडियन इन्वेस्टर्स अब इंडिया में ट्रेड करने के बजाय बाहर जा रहे हैं। मतलब विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर? हाँ, विदेशी एक्सचेंजों पर। उनका तर्क ये है कि इससे इंडिया को डबल नुकसान है। कैसे? एक तो निवेशक बाहर चला गया, दूसरा सरकार को जो टैक्स मिल सकता था वो भी नहीं मिल रहा। अच्छा, कोई अंदाजा है कि कितना नुकसान हो रहा है? टैक्स से करीब 706 करोड़ मिले, लेकिन इसी दौरान शायद 6,100 करोड़ का बिजनेस देश से बाहर चला गया। अरे, 700 करोड़ मिले पर 6,000 करोड़ का बिजनेस बाहर? हाँ, तो उनका कहना है कि अगर टैक्स रेट कम होता तो शायद ये बिजनेस इंडिया में ही रहता, और हो सकता है कुल टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होता। ये तो सोचने वाली बात है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं उस नए इनकम टैक्स बिल पर जो संसद में आएगा। बिल्कुल। क्या उसमें क्रिप्टो टैक्स पर कुछ नरमी दिखाई जाएगी? ये देखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये फैसला तो पूरे क्रिप्टो मार्केट पर असर डालेगा इंडिया में। निश्चित रूप से। चलिए अब एक सवाल लेते हैं। ये शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। सवाल, मान लीजिए सरकार ये 30% वाला टैक्स कम कर देती है क्रिप्टो पर, मान लीजिए 20% या 10% कर देती है, तो आम निवेशक को क्या सीधा फायदा होगा? जवाब, देखिए, सबसे सीधा फायदा तो यही है कि अगर टैक्स कम हुआ तो निवेशक के हाथ में मुनाफे का ज्यादा हिस्सा आएगा। हाँ, ये तो है। 30% की जगह 20% या 10% ही देना पड़ेगा, और वो जो 1% TDS कटता है हर बार, उसमें भी शायद कुछ बदलाव हो या वो कम हो जाए। तो ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, थोड़ी लागत कम हो जाएगी ट्रेडिंग की। तो कुल मिलाकर इंडिया में क्रिप्टो में पैसा लगाना शायद ज्यादा फायदेमंद लगने लगे लोगों को। और हो सकता है वो लोग भी वापस आ जाएं जो ज्यादा टैक्स की वजह से बाहर चले गए थे। बिल्कुल, अगर माहौल सुधरता है, टैक्स कम होता है, तो लोग वापस भारतीय एक्सचेंजों पर आ सकते हैं। इससे यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा और शायद सरकार की टैक्स कमाई भी बढ़ जाए, कम रेट पर भी। हाँ, ये एक थियोरी तो है इकोनॉमिक्स में कि कभी-कभी टैक्स रेट कम करने से लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, बिजनेस बढ़ता है और आखिर में सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन ये हमेशा काम करे जरूरी नहीं। हाँ, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि सख्ती से सरकार ने छुपी हुई संपत्ति और क्रिप्टो कमाई तो निकाली, पर क्या टैक्स के सख्त नियम हमेशा ज्यादा टैक्स कलेक्शन की गारंटी होते हैं,
या फिर लोग टैक्स बचाने के और नए और मुश्किल तरीके ढूंढ लेते हैं? वो सही बैलेंस कहाँ है? ये तो हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। सख्ती ज्यादा हो तो लोग डरें, या नियम इतने आसान हो कि लोग खुद ही पालन करें। शायद सही रास्ता इन दोनों के बीच में कहीं है, और उसे खोजना ही पॉलिसी बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।